हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने अगेन एक रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं रिव्यू करूंगा एक अगेन लैपटॉप की और इसकी प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव रखी गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ HP की तरफ से आने वाले ये विक्टस लैपटॉप के बारे में। तो ये जो वेरिएंट मेरे पास आया है फॉर रिव्यू, इसका मॉडल नंबर है 16-E0075AX। ये आपको अराउंड 68,990 में मिल जाता है। इस प्राइस में इसके फीचर्स बहुत बढ़िया हैं, तो उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी की और लुक्स की। देखिए, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी बनाई है। गेमिंग लैपटॉप है, प्लस इसे इस तरह से बनाया गया कि आपके दोनों काम आ जाए, गेमिंग में भी और जो नॉर्मल वर्क आप करते हो वो भी आप इस पे कर पाओ। ऐसे फुल्ली प्लास्टिक है, कहीं मेटल वगैरह यूज नहीं किया हुआ है। आपके टॉप कवर जो स्क्रीन का होता है ये भी प्लास्टिक है, बेस सब कुछ प्लास्टिक है। अगर आप देखोगे पीछे की भी तरफ तो HP ने विक्टस के लिए V का लोगो दिया है यहाँ पर, और ये शाइन करता है, बाकी मैट फिनिश है। और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ यूनिक बोला है, यूनिक टैटू लगा के दिया है, यूनिक एक नंबर दिया है, और यहाँ पर आपको विक्टस दिखता है। तो ये अच्छा लुक्स में सिंपल और अच्छा बनाया इन्होंने। स्टडीनेस की अगर बात करूँ तो काफी स्टडी, अगर आप एक हाथ से लेके ऐसे मूव करते हो तो थोड़ा सा फ्लेक्स फील होता है क्योंकि प्लास्टिक है, लेकिन हेवी है लैपटॉप और इसकी स्टडीनेस काफी अच्छी है। एक चीज में मुझे थोड़ा कमी लगी कि इसकी जो स्क्रीन है ये काफी वॉबल होती है। ये मैंने कंप्लेंट्स देखी भी और मैंने नोटिस भी किया है। अगर आप इसे देखिए हल्का सा भी ऐसे करते हो तो ये वॉबल होती है। देखिए, तो ये जो इसका फ्लेक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा है। मींस ये देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा होती है। इसकी वेट की अगर बात करें तो ये लैपटॉप थोड़ा भारी है। इसका वेट कंपनी ने बताया है 2.4 kg के आसपास, तो भारी है। आप एक हाथ में थोड़ा इसे लेके रखोगे तो वो डिफिकल्टी महसूस होगी। इसके अलावा बिल्कुल अच्छी है इसकी। बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकेशंस की, तो ये जो मॉडल मेरे पास है इस पे मुझे मिलता है AMD का Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है काफी बढ़िया प्रोसेसर है। इसका जो पावर रेटिंग है वो है 45 वॉट्स का, और ये ऐसे 6 कोर का प्रोसेसर है और इस पे हाइपर थ्रेडेड कोर्स हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 12 थ्रेड्स मिलती हैं। तो आप समझ सकते हो काफी हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है ये। बेस क्लॉक इसकी 3.3 गीगाहर्ट्ज और ये बूस्ट मोड में 4.2 गीगाहर्ट्ज तक रीच कर जाता है। AMD ने इसमें एक और चीज अच्छी की है कि इसकी L3 कैश इन्होंने बढ़ाई है। इस बार इन्होंने 16 MB की L3 कैश दी है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो इस पे जो इंटरनल ग्राफिक्स मिलती है वो है AMD की रेडियन ग्राफिक्स, और ये वेगा 6 सीरीज की ग्राफिक्स है। इसकी भी इंटरनल ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका जो डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है वो है एनवीडिया का GeForce 1650 मोबाइल ग्राफिक्स कार्ड, जिसपे आपको GDDR6 की मेमोरी मिलती है 4 GB। बेसिक गेमिंग के लिए अच्छा है ये। अब बात करते हैं अगर मेमोरी की, तो ये मॉडल में मुझे मिलती है 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम, और इस पे अच्छी चीज ये है कि इस पे 2 स्लॉट्स आपको मिलती हैं। एक में 8 GB की स्टिक लगी हुई है, दूसरी स्लॉट फ्री है। तो जैसे आप दूसरे स्लॉट पे भी रैम यूज कर लेते हो तो ये डुअल चैनल में चलने लग जाएगा। इस टाइम ये सिंगल चैनल परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस पे मुझे 512 GB की NVMe SSD मिलती है, और इसकी SSD हाई परफॉर्मेंस वेस्टर्न डिजिटल की ब्लैक सीरीज है। रीड स्पीड 3500 MB पर सेकंड तक चल जाती है और राइट स्पीड 3000 MB के आसपास चल जाती है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने NVMe SSD दी है इस पे। इसके अलावा इस पे एक और बढ़िया बात है कि आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। आपको एक और स्लॉट मिलती है SSD के लिए जो फ्री है। आप हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पे आपको SATA पोर्ट नहीं मिलता है। बात करते हैं टच पैड की। इसका जो टच पैड है थोड़ा बड़ा साइज का बनाया इन्होंने, आप देख रहे होंगे काफी बड़ा है नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले। ये प्रिसिजन टच पैड है और ये गेस्चर सपोर्ट करता है, और इस पे आपको डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स मिल जाती हैं। टच पैड में देखा स्मूथ है, मल्टी टैप्स भी काम करते हैं, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की। तो देखिए HP का कीबोर्ड नॉर्मली अच्छा होता है, इस पे भी HP ने अच्छा कीबोर्ड दिया है। ये फुल साइज कीबोर्ड है, मींस आपको यहाँ पर नम कीज भी मिलती हैं, और ये बैकलाइट कीबोर्ड है और इस पे सिर्फ सिंगल बैकलाइट है। और एक चीज इस पे ड्रॉबैक है कि जो इसकी लाइट है बैकलाइट वो सिर्फ एक लेवल में ही चेंज होती है, मींस ऑन या ऑफ ही होती है। आप इसे कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। बात करते हैं वेब कैमरा और माइक्स की, तो इस पे आपको 720p कैमरा मिलता है जो कि ओके है, नॉर्मल सा कैमरा है, और इस पे डुअल माइक्स मिलते हैं जो नॉइस रिडक्शन भी सपोर्ट करते हैं। कैमरा क्वालिटी आपको देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा, नॉर्मल सा कैमरा है, बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है। अब मैं आपसे इसके ही कैमरे से बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। ऐसे इसका कैमरा इतना भी खराब नहीं और बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं, ठीक है कैमरा, काम चल जाएगा। अगर आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो उसको लेके तो आपकी वीडियो चल जाएगी, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, कैमरा ठीक है इसका। तो ये तो कैमरा टेस्टिंग चले आगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो डिस्प्ले। इन्होंने इस बार डिस्प्ले थोड़ा सा बढ़ा दिया है। नॉर्मली हमें 15.6 इंच की स्क्रीन मिलती है, इस पे इन्होंने दिया है 16.1 इंच की स्क्रीन इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, और ये फुल HD स्क्रीन है और ये IPS स्क्रीन है। अब यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन क्वालिटी अच्छी रखी है, मैं देखा इस पे ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पर स्क्रीन ब्लीडिंग का भी इश्यू नहीं है, और ये फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है, मींस ये DC डिमिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैंने जो नोटिस किया इसकी जो मैक्स ब्राइटनेस जा
रही थी और 250 निट्स के आसपास जा रही थी। मैंने ये मेजर भी किया तो ये 250 निट्स तक मेजर हो रही थी। अब आप मुझे पूछोगे कि इसकी RGB रेटिंग कितनी है, तो कंपनी ने मेंशन किया 45% NTSC। 45% NTSC मींस क्लोज टू 60% के आसपास sRGB तक जाता है। वो कलर से नॉर्मली अच्छे आते हैं, गेमिंग और नॉर्मल काम करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपको कलर से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये आपके लिए नहीं है। इसके लिए आपको इसका दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा, जो इसका हायर सीरीज का मॉडल है, उस पे sRGB 100% सपोर्ट है। इसके बाद इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज बजट गेमिंग सीरीज के हिसाब से इन्होंने बनाया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है। व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया, IPS डिस्प्ले तो व्यूइंग एंगल्स अच्छे होते हैं, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं बैटरी की। तो देखिए, इस पे कंपनी ने मेंशन किया कि इस पे 70 वॉट आवर की बैटरी है। तो आप जब देखोगे आपको लगेगा 70 वॉट आवर बहुत ज्यादा होता है, आपको अच्छा खासा बैकअप मिलना चाहिए। लेकिन मैंने जो नोटिस किया कि कंपनी तो मेंशन किया कि 10 घंटे का बैकअप है, लेकिन आइडियल कंडीशंस में भी ये अराउंड 15 से 16 वॉट कंज्यूम हो रहा था इस लैपटॉप में। मींस अगर आप इसको आइडियल कंडीशन में भी छोड़ते हो तो ये 5 घंटे के आसपास चलता है। तो यहाँ मुझे एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि इसकी आइडियल कंडीशन में भी पावर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा था, इतना नहीं होना चाहिए। मैंने HP का पेविलियन जिसपे Ryzen 5 4600H लगाया है, उस पे मैंने चेक किया, उस पे बैटरी कंजप्शन बहुत कम था इसके मुकाबले। तो उसकी बैटरी कम थी कैपेसिटी में, लेकिन परफॉर्मेंस इससे बेटर दे रही थी। तो यहाँ कुछ बैटरी कंजम्पशन का इशू मुझे लगा। मे बी इसका डिस्प्ले बड़ा है इसलिए ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा है। अगर आप इस पे मूवी वगैरह देखते हो, अगर आप 4K में देखोगे तो आपको अराउंड 3 घंटे 3.25 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। अगर आप फुल HD में देखोगे तो आपको 4.5 घंटे के आसपास बैकअप मिलेगा। और अगर आप इसको फुल लोड पे यूज करते हो, मैंने इसके CPU GPU को फुल लोड दिया था, उस कंडीशन में इसकी डिस्चार्ज रेट जा रहा था 70 वॉट्स के आसपास, मींस ये 1 घंटे के आसपास चलता है। तो आप समझ रहे हो कि इसका पावर कंजप्शन बहुत हाई है। अब किसी भी रीजन से ये एक इश्यू है, मे बी फ्यूचर अपडेट से ये फिक्स किया जा सकता हो, लेकिन ये मैंने देखा बैटरी कंजम्पशन इसका हाई है। तो 70 वॉट इसका नॉर्मली 50 वॉट के बराबर है। This is our fault. All of ours. How do you not get that? What I get is that you actually believe all that crap you said at the hearing. I believe that we are dangerous. You really think the world is better without us? Yes. I'm out of here. You all have not changed. Look at her. She can't be fixed. She can't be cured. I've done the experiments. I've checked her DNA over and over and over again. You and I created the perfect disease. No, actually, I do the job. I make the tough decisions. Doomed. I stand by the people who made me who I am. I am warning you. Bruce? Make you angry? See, that's always been your problem. Running from who you are, what you are. Maybe that's why Monica got the better of you. I was just agreeing with you, big guy. That banner is a coward. Guys, don't do this! This is exactly what Tarleton wants! I'd stay out of this one, kid. Get it all, bud? बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ एक चीज में देखिए, चार्जिंग इसकी बहुत मस्त है, बहुत फास्ट चार्जिंग होती है। अगर जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, आप जब फर्स्ट टाइम इसे चार्ज करोगे, जब 4-5% के आसपास बैटरी होती है, तो उस कंडीशन में इसकी चार्ज रेट बहुत हाई रहती है, और जैसे 50% क्रॉस कर लेती है बैटरी लेवल, तब ये डाउन होकर 36-34 वॉट के आसपास आ जाता है। तो इसको फुल्ली चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लगता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके साथ आपको जो चार्जर मिलता है वो है 150 वॉट्स का चार्जर। तो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि 200 वॉट का चार्जर मेंशन, ऐसा नहीं है, 200 वॉट्स का चार्जर है इसके हायर मॉडल के साथ। बात करते हैं स्पीकर्स की। ऊपर ये जो इन्होंने डिजाइन दिया, यहाँ पर ऐसा लगता है स्पीकर्स, लेकिन यहाँ स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स नीचे की तरफ है। यहाँ पर इस पे आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, और इसके स्पीकर्स को जो डिजाइन किया गया है वो है बैंग एंड ओलिफ्सन की तरफ से। तो आपको पता है बैंग एंड ओलिफ्सन एक ऐसी कंपनी जो ऑडियो डिपार्टमेंट में काम करती है, तो इसकी स्पीकर क्वालिटी बढ़िया है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन वो जो क्वालिटी मिलती है ना साउंड में, वो आपको इस पे मिलती है। बेस ट्रिबल्स फील होते हैं, अच्छी है। तो आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा।
बात करते हैं अगर नेटवर्क की, तो इस पे आपको लैंड पोर्ट भी मिलता है 1 Gbps का, और इस पे आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। इस पे जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है वो है रियलटेक का। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि रियलटेक के वाईफाई के ड्राइवर को बाय डिफॉल्ट विंडोज में सपोर्ट नहीं था। मींस अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको ड्राइवर्स पेन ड्राइव में कॉपी करने पड़ेंगे। उस केस में आपको इसका लैन यूज करना पड़ेगा फर्स्ट सेटअप में, या फिर आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि विंडोज 11 में वाईफाई ड्राइवर्स बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा था ये, तो मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ा था। अब बात करते हैं इस पे जो पोर्ट्स मिलते हैं, आपको जो एक्सपेंशन पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं। राइट साइड आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं जो कि फुल साइज USB पोर्ट्स हैं, और ये जो पोर्ट्स ये सुपर स्पीड पोर्ट्स हैं, मींस ये 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है जो कि इसका पावर पोर्ट है। यहाँ पर आप इसका अडेप्टर लगाते हो, और इसके साथ साथ आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है जो कि इसका पावर इंडिकेटर है। मींस ये बताएगा आपको कि ये चार्ज हो रहा है, फुल्ली चार्ज है। LED इंडिकेटर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लैंड पोर्ट मिलता है जो कि 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी चीज इन्होंने एडवांस पोर्ट दिया है। HDMI 2.1 सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको अगेन ये फुल साइज USB पोर्ट मिलता है जो कि अगेन सुपर स्पीड पोर्ट है, 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है ये। इसके बाद आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि मल्टी पोर्ट है, मींस ये USB भी सपोर्ट करता है और ये डिस्प्ले आउट भी सपोर्ट करता है। तो ये 5 Gbps की सुपर स्पीड सपोर्ट करता है, और ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 वर्जन सपोर्ट करता है। तो आप बेसिकली इसके साथ 2 एक्सटर्नल मॉनिटर्स अटैच कर सकते हो। और ये जो HDMI पोर्ट है इसके एनवीडिया ग्राफिक्स के साथ लिंक है, और ये जो टाइप सी पोर्ट है ये इसके iGPU के साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक 3.5 mm जैक मिलता है जो कि मल्टी पोर्ट है, मींस यहाँ आपको हेडफोन्स और माइक दोनों का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज अच्छी की HP ने यहाँ पर आपको फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया है। नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में कंपनी ये चीज नहीं देती है, इन्होंने मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया है जो कि मल्टी फॉर्मेट मेमोरी कार्ड स्लॉट है। फुल साइज मेमोरी कार्ड भी आप इस पे लगा सकते हो, और ये मेमोरी कार्ड स्लॉट इसका बहुत अच्छा है, बहुत हाई स्पीड काम करता है। ये एक्सपेंशन पोर्ट्स में HP ने बहुत बढ़िया काम किया है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले PC मार्क रन किया। PC मार्क में इसको स्कोर मिलता है 5787 जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है। आप देखोगे तो ये i7 10th जनरेशन को कंप्लीट करता है और i5 11th जनरेशन को कंप्लीट करता है। बात करते हैं 3D मार्क स्कोर की, तो इसको 3D मार्क स्कोर मिलता है 3781, तो यहाँ पर ये ओके है। बात करते हैं पास मार्क की। पास मार्क में मैंने देखा इसको CPU स्कोर मिलता है 17968, और अगर आप इसे डुअल चैनल मोड में चलाते हो, जब आप इसका रैम अपग्रेड करते हो, उस केस में इसको मिलता है 18339। दैट मीन्स थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। बात करते हैं 2Ds की, तो 2D में पास मार्क स्कोर मिलता है इसको सिंगल चैनल मोड में 421 और डुअल चैनल मोड में 405। आई डोंट नो क्यों इस पे थोड़ा डिक्रीज हुआ, लेकिन इतना मिलता है। 3D स्कोर इसको मिलता है 8152 नॉर्मल मोड में, और जब आप डुअल चैनल मोड में यूज करते हो तो वो भी 8128 मीन सिमिलर ही रहता है। यहाँ कुछ मुझे बूस्ट नजर नहीं आया। बात करते हैं अगर मेमोरी की, तो यहाँ मुझे बूस्ट नजर आया। अगर आप सिंगल चैनल में से यूज कर रहे हो तो आपको मेमोरी स्कोर मिलता है 2173, और जैसे आप इसको डुअल चैनल में यूज करते हो वो स्कोर इंक्रीज होकर हो जाता है 2252। दैट मीन्स डुअल चैनल में थोड़ा बहुत बूस्ट मिल रहा है। और मेरे केस में जो डुअल चैनल मेमोरी मैंने यूज की थी वो 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम थी, तो मे भी उस कारण से मुझे स्कोर्स कम लग रहे हैं। आप अगर 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम इस पे लगा के इसको डुअल चैनल में यूज करोगे तो परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगा। तो बेंचमार्क्स इसके बहुत बढ़िया थे, इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो इवन कि ये हाईफाई वर्क एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम करेगा, आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी अच्छा काम करेगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी इस पे। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इस पे GTA 5 प्ले किया, और GTA 5 को मैंने हाई सेटिंग्स में किया। उस केस में मैंने देखा कि ये 45+ FPS तक सपोर्ट कर रहा था। जब मैंने इस पे रेड डेड रिडेम्पशन गेम खेला, उस पे मैंने देखा कि इसको 35+ FPS मिल जा रहे थे। मींस प्लेएबल है, बेसिक गेमिंग हो जाएगी, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है बहुत हाई लेवल ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो बेसिक गेमिंग के लिए ठीक है वो। What the fuck is this? You shouldn't have been a cop. Get in their faces. Drop it, prick. Don't be as dumb as you look. Move, move, move. Get down. Somebody do something! बात करते हैं अगर थर्मल्स की, तो इस बार इन्होंने थर्मल डिजाइन चेंज किया है। पहले अगर HP पेविलियन की बात करें
वहां ने दोनों फैंस एक साथ रखे थे, इन्होंने इस बार फैंस अलग अलग कर दिए, दोनों साइड लेफ्ट और राइट लगा दिए फैंस। और इन्होंने बताया कि इस पे 4 हीट पाइप्स है जो कि 3050 वाले मॉडल में है। इस पे मैंने 2 हीट पाइप्स देखे हैं, तो हीट पाइप्स की लेंथ ज्यादा है और ये अच्छा काम करता है इन कंपैरिजन टू पिछले HP पेविलियन के मुकाबले। इन्होंने इस बार काफी वेंट्स बढ़ाए हैं पीछे, जो कि कूल एयर को सक करने का काम आता है। और बेस और डिस्प्ले के बीच में हमें यहाँ मिल जाते हैं हीट आउट वेंट्स, जो कि दोनों तरफ के जो फैंस है उनकी हवा यहाँ से बाहर आती है, तो ये अच्छा काम करता है। ये कूलिंग सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है। मीन्स मैंने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो रेज हो रहा था CPU का वो 100 डिग्री था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था फुल लोड में, और नॉर्मली ये 80-90 तक ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जा रहा था, तो अच्छा काम करता है ये। थर्मल डिजाइन इसका अच्छा है, उतना हीट नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं अगर OS की, तो आपको इसके साथ Windows 10 होम सिंगल लैंग्वेज मिलता है और ये Windows 11 पे अपग्रेडेबल है। इसके साथ आपको ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट 2019 एडिशन भी फ्री मिलता है, तो ये सब चीजें अच्छी की है HP ने, ये अच्छा लैपटॉप है। बात करते हैं कुछ इश्यूज की या फिर डिसएडवांटेजेस की, तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी अगर आप आइडल कंडीशन में भी इसे छोड़ते हो, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। आई डोंट नो 70 वॉट आवर की बैटरी भी इसका बैकअप कम दे रही थी, इसी रीजन से बैटरी कंजम्पशन इसका ज्यादा है। दूसरा, इसकी जो स्क्रीन की वॉबल इफेक्ट है ये थोड़ा इशू कर सकता है, आस्ते आस्ते और लूज हो सकता है इन फ्यूचर, ये अब लॉन्ग रन में समझ में आएगा। इसके अलावा ये लैपटॉप अच्छा है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड लैपटॉप आराम से ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यूज HP के विक्टर सीरीज के लैपटॉप का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।